समर्थकों का प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं पप्पू यादव के समर्थक। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों की तरफ से बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में यह प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे ट्रैक पर पप्पू यादव के समर्थक पहुंचे हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल यातायात बाधित करते हुए यहां पर पप्पू यादव के समर्थक, और जिन्हें वहां से देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो हटा रहे हैं। रेलवे ट्रैक को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो, इस मांग को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में पप्पू यादव के समर्थक पहुंच गए हैं रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए। ये तस्वीरें जिस समय पप्पू यादव के समर्थक जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे, देखिए किस तरीके से सामने गाड़ी खड़ी हुई है, रेलगाड़ी पर भी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैक के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और काफी संख्या में अचानक से ये लोग पहुंचे। पप्पू यादव के समर्थक ये बताए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन दिया, और उन्हीं के समर्थन में पप्पू यादव के ये समर्थक सड़क नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए आज नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि बाद में वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और उसने इन समर्थकों को पप्पू यादव के मौके से हटाया, और एक बार फिर से जो रेल यातायात है वो शुरू हो पाए। का अंदेशा पुलिस को पहले से था, प्रशासन यहाँ मुस्तैद रही। किसी तरह लगभग आधे घंटे बाधा डालने के बाद उस ट्रेन को फिलहाल यहाँ से हरी झंडी देकर आगे रवाना किया गया है। लेकिन ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी उसी प्लेटफॉर्म की, सचिवालय हॉल्ट की, जहाँ पर बड़ी संख्या में आपको जीआरपी के जवान तैनात नजर आ रहे होंगे। और इनके लिए आज के दिन बड़ी चुनौती भरा है, क्योंकि देखिए चुनौती इनके लिए ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि देखिए समर्थक आपको पीछे की तरफ दिख रहे होंगे जो तिरंगा लेकर हाथ में खड़े हैं, और यहाँ से खदेड़ कर उनको आगे तो रखा गया, लेकिन चूंकि ट्रैक है कहीं भी रोक सकते हैं। जाहिर है ट्रेन की पटरी पर इनकी प्लानिंग है कि ये ट्रेन की पटरी पर बैठ जाएं, लेट जाएं, और किसी तरह संगठन के ये समर्थक है, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पहली ट्रेन रोकी है। और चूंकि आज का दिन जो है वो जाहिर है इस तरीके का अंदेशा पुलिस को पहले से था, प्रशासन यहाँ मुस्तैद रही। किसी तरह लगभग आधे घंटे बाधा डालने के बाद उस ट्रेन को फिलहाल यहाँ से हरी झंडी देकर आगे रवाना किया गया है। लेकिन ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी उसी प्लेटफॉर्म की, सचिवालय हॉल्ट की, जहाँ पर बड़ी संख्या में आपको जीआरपी के जवान तैनात नजर आ रहे होंगे। और इनके लिए आज के दिन बड़ी चुनौती भरा है, क्योंकि देखिए चुनौती इनके लिए ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि देखिए समर्थक आपको पीछे की तरफ दिख रहे होंगे जो तिरंगा लेकर हाथ में खड़े हैं, और यहाँ से खदेड़ कर उनको आगे तो रखा गया, लेकिन चूंकि ट्रैक है कहीं भी रोक सकते हैं। जाहिर है ट्रेन की पटरी पर इनकी प्लानिंग है कि ये ट्रेन की पटरी पर बैठ जाएं, लेट जाएं, और किसी तरह जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी उन ट्रेनों को रोक सके, और यही कोशिश में लगे हुए हैं, इसी कोशिश में। और ये ज़रा तस्वीर मेरे सहयोगी शैलेश के कैमरे से यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से तिरंगा लेकर ये सभी छात्र जो है युवा शक्ति संगठन के, वो यहाँ बैठ रहे हैं। और अब इनकी कोशिश है कि अगली जो भी ट्रेन आएगी उसको रोकेंगे। पप्पू यादव का इंतज़ार किया जा रहा है। पप्पू यादव अगर यहाँ पहुँचते हैं तो और ज़्यादा संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो पहुँचेंगे, और इसमें और ज़्यादा मुश्किलें जो है वो प्रशासन के सामने आ सकती है। और ये तस्वीर यहाँ पर है, ये आज के दिन का पहला प्रदर्शन एक तरीके से कहा जाए, और इनकी कोशिश है कि आज किसी भी तरह से जिस परीक्षा को रद्द कराने की ये सभी मांग कर रहे हैं, वो परीक्षा ये सभी रद्द करवा सके। और ज़रा मैं इन लोगों से अगर बातचीत करूँ, इधर आइए, देखिए ज़रा कि कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्या है ये, ऐसे क्यों बैठे आप? ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, रोकने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो ट्रेन रोकने से क्या होगा? सरकार सुन नहीं रही है तो सड़कों पर तो उतरनी होगी ना। इस देश में कभी भी न्याय शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिली है। हम लोग आज भी शांतिपूर्ण तरीके से पटरी पे अपनी जान को जोखिम में डालकर 4 लाख शांतिपूर्ण तरीके से जान जोखिम में डालने का क्या मतलब है भाई? उग्र प्रदर्शन करने से क्या होगा? मरेंगे तो हम ऐसे भी, भविष्य तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। हमारे छात्र सोनू ने आत्महत्या कर ली, हम इस पटरी पे कट के मरेंगे, क्या दिक्कत है? हमारा परिवार आत्महत्या करने पे उतारू है। हम पढ़ लिख कर, हमारे परिवार मेहनत करके यहाँ भेजता है, लेकिन पेपर लीक तो कभी किसी तरह की सरकार की गलती की वजह से हमारा पेपर
नहीं हो पाता तो हम क्या करेंगे? सुनिए ना, जब हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे तो ये शासन प्रशासन निर्दम तरीके से लाठी चला रहे थे, तो हम लोग का जान भी जा सकता था। अभी हमको उठा के जिंदाबाद, तो कभी भी हम लोग का क्या हो जाता। साथ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तस्वीर ये है कि प्रशासन इनको समझाने की कोशिश कर रही है और छात्र यहाँ से हटने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। और ये आपको एक नजर आ रही होगी रोमाना, जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और क्या कोशिश होती है, क्या इनको पुलिस प्रशासन रोक पाती है, ये देखना होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये एक और ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजर रही है और ये देखिए जरा कि छात्र एक तरफ जो है वो हाथ में तिरंगा लेकर के इस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने, प्रशासन ने इनको समझाया है। और अब दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन भी गुजरने वाली है जी। ये मुश्किल यहाँ नजर आ रही है क्योंकि प्रशासन इनको रोक रहा था और ये सभी इनकी कोशिश है कि पटरी पर बैठे। और इस वक्त मैं कहूंगी चूंकि समर्थक कम है, धीरे धीरे और ज्यादा संख्या में समर्थक जब पहुंचेंगे तब ज्यादा मुश्किलें होंगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने ये दूसरी ट्रेन को यहाँ से किसी तरह आगे रवाना किया है और इनको समझाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और जाहिर है छात्र नाराज है, ये युवा शक्ति संगठन के छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हम अगर ट्रेनों को बाधित नहीं करेंगे तो हमारी जो मांगे हैं और जो उम्मीद है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। हमारे लिए सिर्फ आज का दिन है और ऐसे में हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।